कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको म्यूचुअल फंड का जानकारी है, लेकिन फिर भी वो शुरुआती दौर में इन्वेस्टमेंट को लेके बहुत बड़ा गलती करते हैं। देखो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कैसे म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा और कहाँ पे थोड़ा नुकसान का आंकड़ा बढ़ सकता है। नुकसान का मतलब ये है कि प्रॉफिट कम होगा। मान लो अगर कोई सर्विसेज लेते हो या कोई भी अगर आप प्रोडक्ट वहाँ पे परचेज करते हो तो खर्चे ज़रूर देखते हो कि उसके पीछे कितना खर्चा दिख रहा है। जी हाँ, वैसे ही म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा लगाते हो तो ये ज़रूर देखो कि खर्चा कहाँ पे ज़्यादा है। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं, कई ऐसे फंड हैं जो काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके रेगुलर और डायरेक्ट फंड के डिफरेंस को वहाँ पे मिस कर जाते हैं। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो रेगुलर और डायरेक्ट के डिफरेंस को समझते हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने आंकड़ों के साथ पूरा डेटा रखूँ और जानेंगे कि लंबे समय में इन दोनों जो फंड्स हैं, रेगुलर और डायरेक्ट, इसमें कितना बड़ा डिफरेंस बन सकता है और कितना नुकसान आपको देखने को मिलेगा। मैं आज आपके सामने HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा रखूँगा। 5 लाख के लमसम के साथ हम रेगुलर और डायरेक्ट के डिफरेंस को समझेंगे कि वाकई में छोटे ड्यूरेशन में आपको डिफरेंस समझ में नहीं आता, लेकिन लंबे समय में ये डिफरेंस 10 से 15 लाख रुपए का भी हो सकता है, जो कि एक छोटा रकम नहीं है। मैं एक्सिस स्मॉल कैप, HDFC मिड कैप, कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड का आंकड़ा आपके सामने रखूँगा कि जिससे आपको ये पता चले कि हर एक म्यूचुअल फंड के साथ रेगुलर और डायरेक्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और देखो, अगर आपको वाकई में इसके बारे में जानकारी है तो आपको डायरेक्ट फंड में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। हम सबसे पहले HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा लेंगे, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आओ, डिटेल चेक करो और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। चलिए सबसे पहले हम स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप का आंकड़ा देखते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये डायरेक्ट प्लान का वैल्यू है। यहाँ पे आपको देखने को क्या मिलेगा, ये रेगुलर प्लान का वैल्यू है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है वो यहाँ पे अमाउंट आपको देखने को मिल रहा है। अगर मान लो कि फरवरी 2013 से इन्वेस्टमेंट होता, हम 5 लाख रुपए का एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हम ये समझते हैं कि एक इन्वेस्टर डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करता है और एक इन्वेस्टर यहाँ पे रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट करता है। अब फरवरी 2013 की बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 5-5 लाख का होता है और इसमें हमने क्या देखा, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक 2013 की बात करें तो जो एक एनुअल रिटर्न था वो 4 से 5% के बीच में था। यहाँ पे डायरेक्ट प्लान में ये 5,22,000 देखने को मिला, जबकि रेगुलर प्लान में ये 5,18,000 का वैल्यू देखने को मिला। अब इन दोनों फंड के बीच में 4,500 का डिफरेंस, एक रेगुलर प्लान का और एक डायरेक्ट प्लान का, तो डिफरेंस कितना हुआ, 4,500। ठीक 2014 में अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट प्लान में जो वैल्यू 5 लाख का था वो 8,99,000 देखने को मिला और यहाँ पे रेगुलर प्लान में 8,84,000 वैल्यू देखने को मिला। अब डिफरेंस यहाँ बढ़ के 14,000 देखने को मिला। ठीक वैसे 2015 में देखोगे तो इन दोनों म्यूचुअल फंड के बीच में डिफरेंस जो है वो 23,000 रुपए देखने को मिला। यहाँ पे 2016 में ये डिफरेंस बढ़ के 33,000 देखने को मिल रहा है। 2017 की बात करूँ तो ये 69,000 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। 2018 में जहाँ पे डायरेक्ट प्लान में 15,48,000 का वैल्यू था, वहाँ पे रेगुलर प्लान में 14,71,000 का वैल्यू देखने को मिला, 77,000 का डिफरेंस देखने को मिला। ठीक वैसे ही 2020 की बात करूँ तो यहाँ पे 17,19,000 का वैल्यू, रेगुलर प्लान में 16 लाख के करीब में वैल्यू देखने को मिला। अब डिफरेंस यहाँ पे बड़ा होता हुआ देखने को मिल रहा है, 1,14,000 का डिफरेंस। यहाँ पे ठीक 2021 की बात करूं तो यही डिफरेंस 2,18,000 का। 2022 में अगर आप नोटिस करोगे तो यही डिफरेंस आपको 2,54,000 का। 2023 का आंकड़ा देखोगे तो 4,21,000 का डिफरेंस हो गया। अगर आप 24 की बात करोगे तो ये 5,64,000। दिसंबर 2025 तक देखोगे तो ये 6 लाख के करीब में आपको वैल्यू देखने को मिला। जनवरी 2026 की बात करूं तो 6,15,000 का डिफरेंस देखने को मिला। तो देखो, एक इन्वेस्टर यहाँ पे डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करता है और एक इन्वेस्टर यहाँ पे रेगुलर प्लान में यहाँ पे लमसम करता है। अब देखो तो डिफरेंस धीरे धीरे कितना बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप मान लो कि एक डायरेक्ट प्लान में पैसा लगा रहे हो वहाँ पे और एक इन्वेस्टर रेगुलर प्लान में यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, तो उसका डिफरेंस आपको छोटे ड्यूरेशन में 3-5 साल में देखने को नहीं मिलेगा। लंबा समय, ये देखो 12 से 13 साल का डिफरेंस है और 13 साल में आप देखोगे 6 लाख का डिफरेंस है। जहां आपका 5 लाख रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, वहीं ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस बन के तैयार हो गया। तो देखो, आपको अभी रेगुलर फंड में पैसा लगा रहे हो तो अभी पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली कोई नुकसान है या नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जाएगा ये डिफरेंस काफ़ी बड़ा देखने को मिलेगा।
और कहीं ना कहीं जो आज आप सिर्फ 5 लाख रुपए की बात कर रहे हो, कहीं आप 10 लाख, कहीं 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे, और उस 20 लाख से जो फंड एक बन के तैयार होगा उसमें कितना डिफरेंस होगा, ये सिर्फ मैंने आपके सामने एग्जाम्पल रखा। अब मैं HDFC स्मॉल कैप का ही सिर्फ एग्जाम्पल नहीं लूंगा, मैं कुछ और फंड आपके सामने रखता हूँ। ठीक आपके सामने मैं एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का भी आंकड़ा रखता हूँ। 13 से लेके जनवरी 2026 तक का डेटा है। इसमें भी अगर आप नोटिस करोगे 2014 की बात करोगे तो 23,000 का डिफरेंस था, 2015 में देखोगे तो 35,000 का डिफरेंस था, 2016 में 49,000 का डिफरेंस था, और ठीक अगर आप अभी 2024 की बात करोगे 2024 में 9,20,000 का डिफरेंस, दिसंबर 2025 में ये 10 से 11 लाख का डिफरेंस। तो आप यहाँ पे आंकड़े देखो, एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट प्लान का यहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है, यहाँ पे रेगुलर प्लान का इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, और यहाँ पे डायरेक्ट प्लान में जनवरी 2026 में करीबन 85 लाख का वैल्यू देखने को मिल रहा है 5 लाख के लमसम अमाउंट से। यहाँ पे देखोगे तो 5 लाख के लमसम अमाउंट से रेगुलर प्लान में 74 लाख का वैल्यू देखने को मिल रहा है। तो आप डिफरेंस देख सकते हो, रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में कितना डिफरेंस है, करीबन 10 लाख का डिफरेंस है। और ये 10 लाख कोई छोटा रकम नहीं है, आपने 5 लाख से शुरुआत किया था, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके प्रिंसिपल अमाउंट का डबल तो यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो छोटे ड्यूरेशन में आपको पता नहीं चलेगा कि रेगुलर फंड में कितना नुकसान हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जाएगा उसका आंकड़ा काफ़ी बड़ा होगा और वो आपके पोर्टफोलियो में बहुत बड़ा यहाँ पे नुकसान देके जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्मॉल कैप में ही है, हर एक म्यूचुअल फंड का अगर आप डायरेक्ट और रेगुलर का डिफरेंस देखोगे तो बहुत बड़े फिगर में देखने को मिलेगा। हाँ, थोड़ा लार्ज कैप में कम देखने को मिल सकता है, मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा देखने को मिल सकता है। एक मिड कैप का एग्जांपल लेता हूँ मैं, HDFC मिड कैप का। यहाँ पे डायरेक्ट प्लान का वैल्यू है, यहाँ पे रेगुलर प्लान का वैल्यू है 5 लाख के लमसम इन्वेस्टमेंट से हम पूरा आंकड़े को समझते हैं। 2013 से लेकर जनवरी 2026 तक का आंकड़ा है। देखो 2014 में 5 लाख का जो एक वैल्यू था वो करीबन 8,60,000 का वैल्यू डायरेक्ट में देखने को मिला, और यहाँ पे 8,46,000, 13,000 का डिफरेंस रहा। 2016 की बात करूं तो 9,75,000 का वैल्यू देखने को मिला, यहाँ पे 9,45,000, करीबन 30,000 का डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिला। 2017 में देखोगे तो यहाँ पे 14 लाख का वैल्यू हो गया, जबकि रेगुलर प्लान में सिर्फ 13,50,000 का करीबन 54,000 डिफरेंस देखने को मिला। 2018 की बात करूं तो ये डिफरेंस 63,000 के करीब में हो गया। 2019 में 74,000, 2020 की बात करूं तो 1 लाख। यहाँ से देखो अब फिगर काफी बढ़ता हुआ देखने को मिला। सिर्फ अगर आप देखोगे जो 2013 से लेके 2019 में आपको जो डिफरेंस था वो कम था, 1 लाख से नीचे था, लेकिन अब यहाँ से 1 लाख से ऊपर का वैल्यू देखने को मिला। 2022 में देखोगे तो डिफरेंस करीबन 2,30,000 के बीच में। 2023 में यही डिफरेंस 3,72,000, 2024 में ये 5,81,000, 2025 की बात करोगे तो 7,23,000, और जनवरी 2026 की बात करोगे 7,40,000 का डिफरेंस है रेगुलर और डायरेक्ट में। देखो डायरेक्ट फंड में जो इन्वेस्टर 5 लाख रुपए के लमसम करते 2013 से अगर हम बात करें HDFC मिड कैप में, तो आज उसका वैल्यू 71 लाख के ऊपर देखने को मिलता, जबकि यही रेगुलर प्लान में 63 से 64 लाख का वैल्यू देखने को मिलता। डिफरेंस अगर आप देखोगे तो 7,40,000, छोटा रकम नहीं है ये, 7,40,000 का डिफरेंस। जी हाँ, ये काफी बड़ा रकम है। तो इन्वेस्टर को समझना पड़ेगा कि आखिर में रेगुलर और जो डायरेक्ट प्लान में हम शुरुआती दौर में इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे कितना बड़ा नुकसान आगे जाके हो सकता है और कितना बड़ा फंड में डिफरेंस देखने को मिलेगा। आज मैं सिर्फ आपको 5 लाख का एग्जांपल ले रहा हूँ, धीरे धीरे आपका पैसा 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख भी होगा इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करूँ, और अगर वो पूरा रेगुलर में है तो डिफरेंस आप देख सकते हो कितना यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और ये आपके लिए लॉस ही है, ये आपके लिए लॉस ही है। आप तो ये समझ गए होंगे कि रेगुलर और डायरेक्ट में कितना बड़ा डिफरेंस है। रेगुलर फंड अगर आप सेलेक्ट करते हो शुरुआती दौर में तो कितना नुकसान हो सकता है 10-15 साल के ड्यूरेशन में। और देखो मैंने तो सिर्फ 5 लाख का एग्जांपल लिया, अब आप अपने जर्नी में 20 लाख 25 लाख रुपए का लमसम कर देते हो और वो कितना बड़ा लॉस क्रिएट कर सकता है लंबे समय में, आप समझ सकते हो। देखो लॉस का मतलब है आपका प्रॉफिट कम होना, मैं ये यहाँ पे कहना चाहता हूँ। कोई इन्वेस्टर आपके साथ इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट किया, रिस्क कैपेसिटी दोनों प्रोफाइल का सेम देखने को मिल रहा है, अब उसके प्रोफाइल में जो रिटर्न का आंकड़ा है वो आपके प्रोफाइल के आंकड़ों से 10 से 15 लाख का डिफरेंस अगर ऐसे शो कर रहा है, जबकि सारा पैरामीटर्स आपने वही किया जो उस इन्वेस्टर ने किया, फिर भी आपको नुकसान देखने को मिला, इट मीन्स कि कम प्रॉफिट देखने को मिला, इसका मतलब ये है कि आपने रेगुलर और डायरेक्ट फंड का यहाँ पे डिफरेंस को नहीं समझा शुरुआती दौर में। और देखो ये समझना काफ़ी ज़रूरी है। लेकिन हाँ, मैं इन्वेस्टर को ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको नॉलेज नहीं है म्यूचुअल फंड, रेगुलर फंड के साथ ही जा सकते हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि
रेगुलर फंड में जो पैसा लगा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, लेकिन उनको ज़्यादा पैसा बन सकता है अगर आपके पास कुछ जानकारी है, कुछ बेसिक नॉलेज है म्यूचुअल फंड को लेके, तो आप डायरेक्ट फंड में ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन था जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट था। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेके प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।